नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं। जी सफ़र करते करते फजर से थोड़ी देर पहले ठंडी हवा जब चलती ना, तो मुसाफिर थक गए तो आपने फरमाया चलो सब रुक जाएं, काफ़िला आराम कर लो। और पूछा कि आज रात कौन हमें जगाएगा फजर की नमाज के टाइम? तो सैयदना बिलाल ने कहा लगा रसूल मैं हाजिर हूँ ना, सुभान अल्लाह। आप सब लोग आराम करें, मैं बैठता हूँ, मैं फजर जब होगी अज़ान भी पढ़ूंगा और आप सब लोग जगा भी दूंगा। जी जी तो वो मशरक की जानिब मुंह करके ना, तो अपने ऊँट के साथ टेक लगा के बैठ गया कि जैसे ही यहाँ से रोशनी उठेगी तो मैं उठा दूंगा सबको। जी अब वो भी थके हुए थे, वो भी सो गए। और जब सूरज की तपश पड़ी तो फिर सब उठे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिलाल ये क्या कहने का लग रहे थे, ये आँख सस्ती लग ने गई मुझे। आपको सुलाया था, मुझे भी सुला सुला दिया। तो आपने फरमाया अच्छा चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर नमाज पढ़ेंगे। जब सारी हशाश बशाश हो गए तो आपने वहीं पर अजान पढ़ा के तो नमाज सूरज निकलने के बाद उसी दिन पढ़ी है। जी ये नहीं है कि इस फजर को आप अगले दिन पढ़ेंगे, नहीं, उसी दिन पढ़नी। आपका हुक्म है कि मन नसिया सलातन औ नाम अनहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा। कोई बंदा काम में ऐसा मशगूल हुआ कि नमाज भूल ही गया है, या कुछ सोया था नमाज से पहले और नमाज के टाइम पर आंख नहीं खुली, किसी ने जगाया नहीं, तो जब उठे, जब उसको याद आए तो फौरन उसी टाइम पढ़ना है, अगले दिन पे नहीं छोड़ना। अल्लाह अकबर। पढ़नी कैसे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खंदक के मौके पर खंदक खोते रहे, सामने दुश्मन हमले के लिए तैयार बैठा है, नमाज पढ़ी नहीं जा सकी, 4 नमाजें रह गई, ज़ोहर असर मगरिब इशा। और मगरब के वक़्त सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुशरिकों को बुरा भला कहते हुए गुस्से में आए, अल्लाह के नबी इन जालिमों की वजह से मेरी असर की नमाज रह गई। आपने फरमाया उमर मेरी भी रह गई, सबकी रह गई। तो फिर आप वादी में गए, वुज़ू किया, हाथ बिलाल ने अजान कही, इकामत कही, तो पहले ज़ोर पड़ी, फिर असर पड़ी, फिर मगरब और फिर इशा, तरतीब वाइज पढ़ी। तरतीब जैसे छूटी थी वैसे ही पढ़ी। ये नहीं है कि जो आज ज़ोर छूटी है तो वो अगले दिन ज़ोर के साथ पढ़ेंगे और जो असर आज छूटी है तो वो अगले दिन पढ़ेंगे, नहीं, जैसे ही आपको याद आ गया है, जैसे ही आपको मौका मिल गया, फौरन उसको अदा करने का हुक्म है। अब दूसरा सूरत यह है कि वो 1 महीने की नमाजें रह गई। 2 सूरतें हैं बीमार की। जी एक बीमार वो जिसको होश ही नहीं, जिसको हम कहते हैं कौमे में चला गया है। जी इस हालत में उसकी जितनी नमाजें रही हैं वो उसको वैसे ही माफ हैं। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रुफ़िअल क़लमु अन सलास। जी 3 बंदे शरीयत के मुकल्लफ नहीं रहते। एक वो जो अक्ल से हाथ धो बैठे, जी। उसकी अक्ल काम नहीं कर रही, तो उस हालत में जितनी नमाजें रह गई वो रह गई, कोई बात नहीं, वो तो माफ है। एक बंदा वो है जो आमदन नहीं पढ़ रहा, जानते बूझते पढ़ सकता था लेकिन नहीं पढ़ी उसने। नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ सकता था? हज़रत इमरान बिन हुसैन एक सहाबी रसूल हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमेजिन करें इंदिरा निज़ामी भाई, 30 साल बीमार रहे, अल्लाह 1-2 दिन नहीं, 30 साल। अल्लाह अकबर। और बवासीर से खून रिश्ता सा जिस्म से, 4 पैर के ऊपर सुराख किया हुआ था, हर वक्त नीचे टपक टपक के खून निकलता था। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी नमाज कैसे पढ़ूं? तो आपने फरमाया सल्ली क़ाइमन, खड़े होकर पढ़ा करो, और जिस्म में जान नहीं तो बैठ के पढ़ लो, अगर इतनी भी नहीं तो लेटे लेटे पढ़ लो सर के इशारे के साथ। तो किसी हालत में भी रुख्सत नहीं दी, इससे ज्यादा बीमार क्या होगा? अल्लाह अकबर। तो जो बंदा लेटे लेटे पढ़ सकता है वो सर के इशारे से ये रुकू है और ये थोड़ा सा और झुकेंगे तो ये सजदा है, तो वो लेटे लेटे भी पढ़ने का हुक्म है। तो जिस बंदे की 1 महीने की नमाजें रह गई, क्यों रह गई हैं? अगर तो वो इस काबिल ही नहीं था, बेहोश था, तो माफ़ हैं, और अगर जानबूझकर छोड़ी हैं तो कुछ उलमा कराम कहते हैं कि इसने जुर्म किया है और इसकी कज़ा नहीं, इसकी पक्की तौबा है। अल्लाह पक्की तौबा करे, जिंदगी में दोबारा कभी नमाज नहीं छोड़े। अल्लाह। और दूसरे कहते हैं कि हाँ तौबा भी करे और जितनी नमाजें छूटी हैं तरतीब के साथ पढ़ने भी शुरू कर दे, तो कज़ा भी दे। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को तौफीक दे कि नमाज को उसके टाइम पर पढ़ें, कि नमाज वक़्त पर वाजिब है। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे।